इस वीडियो में हम इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसकी हिंदी मीनिंग देखा जाए तो ये होता है पूर्णांक। तो नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक का मतलब पूर्ण होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको देखने के लिए स्टार्ट करते हैं, ये कैसे बना है या किस तरह से ये आया है। तो देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों को जरूरत जब पड़ी ऑब्जेक्ट को काउंट करने की, तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को इन्वेंट कर लिया, इसको बना लिया। तो जब हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 ये बन गया, तो इसी को नेचुरल नंबर भी कहते हैं या काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो देखिए, अब हम लोगों का इसी से तो सब काम कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अब जैसे हमें जरूरत पड़ी, बाद में जरूरत पड़ी, तो हम लोगों ने जीरो को भी इन्वेंट कर लिया और इसी के साथ जीरो को भी यहाँ कर लिया। अब जब जीरो इसके साथ आ गया, तो अब ये पूरे इकट्ठे सब जीरो और नेचुरल नंबर मिलकर के होल नंबर्स कहलाने लगे। तो होल नंबर्स जब बन गया, तो फिर हमें जरूरत पड़ी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसके वो नेगेटिव में भी हो सकती हैं, या मतलब जीरो से भी कम हो सकती हैं चीजें वो। तो अब हमें जरूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, तो इन्हीं काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव को भी हम लोगों ने इन्वेंट कर लिया, या इसी के नेगेटिव को हम लोगों ने यहाँ रख लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके नेगेटिव को लिख लेते हैं, इस काउंटिंग नंबर के नेगेटिव को यहाँ लिख लेते हैं। 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4। तो इस तरह से एक हम लोगों का पूरा सेट बन गया, ये कलेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यही जो कलेक्शन कहलाता है ये इंटीजर्स कहलाता है। और तो अब अगर हम लोग इंटीजर्स को डिफाइन करना चाहें, तो हम लोग इंटीजर की डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि सभी काउंटिंग नंबर्स, जीरो और काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव काउंटिंग्स मिल करके इंटीजर्स बनाते हैं। ये इसके डेफिनेशन में हम लोग कह सकते हैं। मींस जो इंटीजर्स बनता है वो काउंटिंग नंबर से और जीरो से और काउंटिंग नंबर के नेगेटिव से मिलकर के इंटीजर्स बनता है। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग इधर मैंने एक टर्म्स कॉलम बनाया है टर्म्स के लिए, तो इसमें हम लोग टर्म्स लिखते जाएंगे, जो हमें नए टर्म्स मिलेंगे उनको लिखते जाएंगे और उन्हें बढ़िया से समझ लेंगे और मेमोराइज कर लेंगे। तो हम लोगों का फर्स्ट टर्म यही मिल गया कि इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है, जिस इंटीजर्स में क्या होता है कि जितने नेचुरल नंबर हैं या काउंटिंग नंबर्स हैं उसके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव को भी इंक्लूड कर लें, तो ये पूरा सेट जो है वो इंटीजर्स कहलाता है। तो ये इंटीजर्स हो गया। अब हम लोग इंटीजर्स के पार्ट को देख लेते हैं कि क्योंकि ये कई चीजों से मिलके बना है, तो इसमें कई पार्ट होंगे ही होंगे। तो अब हम लोग इसके पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो इसका पार्ट है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। हम लोगों का यहाँ से जीरो के बाद से ये पूरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पूरा पार्ट, और फिर जीरो के यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। इस पार्ट को हम लोग कहेंगे, ये वाला पार्ट जीरो के राइट साइड में है और ये वाला पार्ट जीरो के लेफ्ट साइड में है। तो ये हम लोगों के एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 3 पार्ट बन गए। तो इसमें से जो पार्ट जीरो के जो पार्ट जीरो के राइट साइड में है उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। मींस जीरो के राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस लगा करके v ऐसे भी लिखते हैं इंटीजर, यानी कि इसको देखो लिखते तो ऐसे हैं लेकिन पढ़ते समय पॉजिटिव ही पढ़ेंगे इसे, पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे लिखने के बाद। लेकिन जब जहां कहीं भी हमें ऐसा लिखा मिलेगा तो हम लोग इसको पॉजिटिव इंटीजर्स ही पढ़ेंगे। तो हमारा अगला टर्म ये पॉजिटिव इंटीजर्स मिल गया, तो हम यहाँ इस टर्म्स वाले कॉलम में लिख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारा अगला टर्म मिल गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे, इस वाले पार्ट पे। तो ये पार्ट जीरो के लेफ्ट साइड में है और इस पार्ट को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, नेगेटिव
यहाँ लिख दे रहा हूँ नेगेटिव इंटीजर्स, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। अब देखो जिस तरह से हम पॉजिटिव को इस तरह से लिखते हैं उसी तरह नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम लोग ऐसे माइनस का सिंबल लगा करके ऐसे लिख लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ये हम लोगों का नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब हम लोग इसको भी टर्म वाले कॉलम में लिख ले रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब बच रहा है तीसरा पार्ट जो कि जीरो है। तो जीरो के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जीरो जो है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, तो ये हम लोगों का ये हो गया। मींस अब एक बार फिर से देख लेते हैं, जीरो के राइट साइड वाला पार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, जीरो के लेफ्ट साइड वाला पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है, और जीरो जो है वो जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, मींस ये ना तो पॉजिटिव ही होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो ये हम लोगों का इंटीजर का हो गया, इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। ये रहा हम लोगों का पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो इसमें हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमें रिमेंबर रखना चाहिए या अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं या हमसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग जो पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अभी पढ़ें कि जीरो के जो राइट साइड है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, मींस जीरो ये रहा, इसके इधर के सब क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अब इसमें हम डिस्कस ये करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स को राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उन्हें हम जब कभी भी लिखेंगे तो उसके साथ प्लस का सिंबल लगा के ही लिखेंगे। जैसे ये पॉजिटिव रहा तो इसमें से अगर 3 इंटीजर्स को लिखना है तो हम ऐसे ना लिख करके इसके साथ यहाँ प्लस जरूर लगा देंगे। यही पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखने का तरीका है। अब अगला कोई भी उठाए हम लोग, जैसे अगर हम 12 पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखना चाहें तो हम इसके साथ प्लस सिंबल लगा देंगे। तो यानी कि पहला पॉइंट जो रहा वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए रहा, और जब कभी भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखेंगे तो उसके साथ प्लस का सिंबल लगा के ही लिखेंगे। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा हम लोगों का जो रहा वो है इसके लिए नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो जिस तरह से पॉजिटिव के लिए प्लस का सिंबल लग रहा है उसी तरह से अगर हमें किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स को लिखना है तो उसके साथ हम माइनस लगा के लिखेंगे। जैसे हमें इस वाले को लिखना है तो हम इसके लिए -3 लगा देंगे। तो इसी से हमारा डिसाइड हो जाएगा, जैसे ये जब ऐसे लिखे रहेंगे तो हम देख के ही जान जाएंगे कि यार ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये इस तरह से लिखने से हमारी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे हमें नेगेटिव इंटीजर 50 को लिखना है तो हम 50 को लिखेंगे, लेकिन ऐसे लिख देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है ये। तो अगर हम इसके साथ ऐसे माइनस लगा देंगे तो ये अब नेगेटिव इंटीजर्स हो जा रहा है। तो प्रेजेंट यानी नेगेटिव इंटीजर को लिखने का यही तरीका है कि उसके साथ माइनस लगा के लिखेंगे। हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट है वो ये जीरो के लिए है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है तो इसके साथ कोई सिंबल नहीं लगेगा, यानी कि जब कभी भी हम इंटीजर जीरो लिखेंगे तो उसको बिना सिंबल के ही लिखेंगे। मींस अगर कोई ऐसे लिख दे रहा है इंटीजर जीरो को इस तरह से या फिर इस तरह से सिंबल लगा के, तो उसके ये दोनों गलत होंगे। मींस ये लिखने का सही तरीका नहीं है। इसको बिना सिंबल के साथ ऐसे लिखेंगे। एक चीज यहीं पे और हम लोग देख लेते हैं। अब ये तो हम जब इंटीजर के रूप में लिखेंगे तब बिना सिंबल के लिखेंगे। अब कहीं हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना रहे तो वहां हमें सिंबल लगाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा ये रहा 12, अब 12 में 0 को ऐड करना है तो ऐसे नहीं कि हम यहाँ 0 बिना सिंबल के लगा के ऐसे लिख दें। अब तो हमें ऐड करना है इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। अब ये इंटीजर के रूप में नहीं यहाँ पे, अब ये एडिशन करा जा रहा है तो हम अब प्लस का सिंबल लगा सकते हैं, या
हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करना हो तो 12 माइनस 12 करेंगे तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इंटीजर्स नहीं लिखा जा रहा है। जब इंटीजर्स के रूप में लिखेंगे तो जीरो के साथ कोई सिंबल नहीं आएगा। अगला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर 4 पॉइंट्स है, वो है स्मॉलेस्ट नंबर का स्मॉलेस्ट डिजिट, सॉरी स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो हम लोग स्मॉलेस्ट में उसी को रखते हैं जहां से नंबर शुरुआत होते हैं। तो अगर हम लोग इंटीजर को डिस्कस या देखें या डिस्कस करें तो हमारा इंटीजर यही है, इंटीजर का सेट। तो अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, या हम लोग ढूंढना शुरू करें तो सबसे छोटे की तरफ जाएंगे। तो इसमें हम लोगों का इंटीजर्स में यही होता है कि हमेशा लेफ्ट वाला डिजिट राइट वाले से छोटा होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम ऐसे लेफ्ट साइड बढ़ते जाते हैं तो ये फिनिश हो ही नहीं रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो हमारा देखिए छोटा नंबर हमें इसी तरफ मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये फिनिश नहीं हो रहा है तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट इंटीजर भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग स्मॉलेस्ट इंटीजर में इंडेफिनिट लिख देंगे, या स्मॉलेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इंडेफिनिट होगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग ग्रेटेस्ट को देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में हम लोग उसको लिखेंगे जो सबसे बड़ा हो। तो बड़ा हमारा इधर ही मतलब लेफ्ट राइट साइड में ही बड़ा वाला दिखेगा नंबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये राइट साइड में भी एक्सटेंड ही हो रहा है, फिनिश नहीं हो रहा है, कहीं पे जाकर के खत्म नहीं हो रहा है, एक एक करके ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो जब बढ़ता ही जाएगा तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें एक प्लस कर लेंगे अगला मिलेगा, उसमें भी एक प्लस कर लेंगे, तो इस तरह से ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें भी हम लोग बोल देंगे कि ये भी इंडेफिनिट होता है, मींस स्मॉलेस्ट। देखो अब इसमें जो इंटीजर्स में होगा ना तो स्मॉलेस्ट नंबर डेफिनिट होता है ना तो ग्रेटेस्ट नंबर डेफिनिट होता है, दोनों ही इंडेफिनिट होते हैं। हम लोगों ने इंटीजर्स को देख लिया है। इसके बाद हम लोगों का हमने इधर इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं, तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स के से हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों का ये है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में हमने देखा कि सभी पॉजिटिव नंबर्स या सभी नेचुरल नंबर, जीरो और इन काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव शामिल थे, तो उसी को इंटीजर्स कहा जाता था। अब दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स थे, जीरो के लेफ्ट साइड में था 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स थे, ये सब के सब पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया। अब तीसरा टर्म्स जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हम लोग जीरो के लेफ्ट साइड में देखें तो -1 -2 ऐसे है, तो यही वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। मींस जीरो के बाद से इसके लेफ्ट का सब पार्ट पूरा का पूरा नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। थैंक यू।